हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो पार्ट वन एकदम स्टार्टिंग से बच्चों इसको ध्यान से देखिए, जिससे हमको बेसिक एकदम से क्लियर होता जाए। बच्चों वेक्टर, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वेक्टर जो है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, तो उसी के बारे में आज बच्चों हम पढ़ेंगे। और उससे पढ़ने से पहले हमारे चैनल नेक्स्ट्रा नीट में एक प्यारा सा चैनल जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, इसमें आइए देखिए। पहला हम टॉपिक देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि हमको वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वेक्टर की ज़रूरत इसलिए है बच्चों, क्योंकि मान लीजिए किसी दिशा में हम जा रहे हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि किसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो उस डायरेक्शन का मतलब है कि ये मान लीजिए हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये हमको कहा जाए कि तुमको 40 मीटर जाना है, 40 मीटर जाना है, इस चौराहे से हमको 40 मीटर जाना है। और यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया, तो 40 मीटर कहाँ जाना बच्चों। तो 40 मीटर अगर ईस्ट लिख दे तो इसका मतलब कि 40 मीटर हमको ईस्ट जाना है। तो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी स्थान का पता करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के बारे में आज जिसमें हम जिक्र करेंगे, तो उसमें क्या क्या होता है वेक्टर में, उसकी हम आज बात करेंगे। तो वेक्टर में क्या होता है, जैसे हमारा वेक्टर लिखा हो, तो वेक्टर का जैसे लिखा हो, फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें तो यन यू लिखा हुआ है, तो यन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा और यू का मतलब यूनिट रहेगा। जैसे कहा जाए बच्चों कि लिखा है 5a, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 5 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और यहाँ पर डायरेक्शन लगा दें, 5a डायरेक्शन लग गया, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह कहा जाएगा बच्चों। जैसे ये कहा जाए कि 5 न्यूटन का बल है, तो 5 क्या हो गया हमारा, ये 5 हमारा जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट हो जाएगी। फोर्स की क्या हो जाएगी, ये फोर्स की यूनिट हो जाएगी। उसी के बारे में आज बच्चों बात करेंगे एकदम। आज बच्चों बेसिक से हम देखेंगे, बेसिक से देखेंगे जिससे हमको कोई दिक्कत ना आए। पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं बच्चों। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, नंबर एक हम बात करेंगे, केवल न्यूमेरिकल आता है इसमें। बस न्यूमेरिकल का मतलब है कि जैसे कोई नंबर रहेगा 1 2 3, ये सब वैल्यू जो रहेगी वो हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी में आएगा। इतना बात बच्चों क्लियर हो रही है। इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में हम क्या देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज में इसकी कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो रहेगा ही, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन लिख दें। क्या लिख दें, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन हो। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, इसमें मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। और तीसरा कंडीशन क्या इसकी होनी चाहिए, ये पालन करे, किसका पालन करे, ओबे करे। ओबे किसका पालन करे, ओबे वेक्टर एडिशन, ओबे वेक्टर एडिशन का पालन करे। यानी इस एडिशन यानी वेक्टर का जो एडिशन है उसका भी पालन करे। तो इन सब का भी पालन इसको करना चाहिए। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में देखा, डायरेक्शन के बारे में समझा। ओबे वेक्टर एडिशन के बारे में बच्चों हम ये कहेंगे कि दो वेक्टर को जो जोड़े हैं तो उसका क्रम से जो एडिशन का भी हम इसको आगे वीडियो में देखेंगे कि एडिशन का ओबे कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। यहाँ पर हमने 3 चीज़ बताया, इस तीसरे में ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो इन दोनों से कार्य नहीं हो सकता है। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो यहाँ पर ये भी ध्यान हमको देना है कि इन दोनों के साथ इसका भी होना ज़रूरी है। नंबर इसमें हम 4 क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, नंबर 4 में हम लोग क्या देख सकते हैं, नंबर 4 में एडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, वेक्टर लॉ। यानी इसमें हम लोग वेक्टर लॉ के भी बारे में पढ़ेंगे।
वेक्टर लॉ हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जो वेक्टर लॉ जितने आते हैं, वेक्टर के नियम, वो भी सब पढ़ेंगे इसमें, तब वो सब भी पालन करेगा। तो बच्चों इतनी चीज़ें जो है वेक्टर क्वांटिटीज में मिलेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर वैल्यू रहेगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल हो जाएगा, या ऑर्डिनरी कहिए, ऑर्डिनरी क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनरी वैल्यू लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ अलजेब्रा, जो अलजेब्रा के जितने वैल्यू होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स की बात हम करें बच्चों, जैसे हमारा मास हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्केलर में क्या क्या आ सकता है, मास हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया बच्चों, और क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस के बाद स्पीड हो गया। तो यहाँ पर बेसिक हम बात आपको देखेंगे। इसमें क्या क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और जैसे फोर्स हो जाएगा। ये सब बच्चों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। आज हम एकदम बेसिक टर्म की बात करेंगे, जो क्लास 9th 10th में हमने पढ़ा था। आज हम उसी को जो है आज 11th में आपको बताएंगे, और नीट और आईआईटी वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता तो उनको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बच्चों हमने देखा, ये सब तीनों चीज़ों के बाद अब हम लोग बात करेंगे, सिर्फ वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, वेक्टर, क्योंकि स्केलर में उतना कुछ खास है नहीं है, तो केवल हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों वेक्टर में क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। नोट, पहला हम नोट समझते हैं, वेक्टर में क्या हो सकता है। वेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, इसको ज़रा समझिए बच्चों, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, यानी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी उनमें डायरेक्शन होगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन, दैट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट हैव डायरेक्शन और नॉट वेक्टर। ये बात हम बच्चों समझ लेते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जितनी क्वांटिटीज है अगर उसमें डायरेक्शन है तो वो भी वेक्टर नहीं हो सकते। ये भी नहीं है कि मतलब सारे वेक्टर क्वांटिटीज तो डायरेक्शन हो जाएंगे, बट अगर क्वांटिटीज जो है किसी डायरेक्शन में है तब वो वेक्टर नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें बच्चों, एग्जाम्पल किस में हम बात करेंगे, करंट की बात करें तो एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल्स हमको करंट में मिलता है कि जैसे मान लेते हैं 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है इस डायरेक्शन में, और 6 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है। तो ये जो करंट आ रहा है यहाँ से मिलने के बाद जो है ऐसे निकल जा रहा है, इन दोनों को योग कर लेंगे 10 एम्पियर का निकल गया। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, तो यानी जो करंट आई हमारा है, आई क्या कहलाएगा, वेक्टर नहीं रहेगा बच्चों। इसको जरूर हम ध्यान करेंगे, करंट क्या हो जाएगा, वेक्टर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम इन सब शब्दों को बच्चों ध्यान रखेंगे। अब बेसिक टर्म की हम बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से, इसको हम हेडिंग डाल रहे हैं। क्या डालेंगे हेडिंग, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। इसकी बात हम करेंगे बच्चों, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं, ऐसे बनाते हैं रिप्रेजेंट, एक एरो का बनाते हैं। तो एरो क्या दर्शाता है बच्चों, ये जो हमारा हेड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड, इसको क्या बोलेंगे, हेड, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेल बोलेंगे। क्लियर हो रही बात। इस हेड से, हेड हमारा क्या बताएगा, ये हेड हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। हेड बच्चों क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा।
अगर हम यहाँ से इस एरो की लंबाई यल जो हमारा रहेगा, लंबाई यल जो हमारा रहेगा, यही कहलाएगा मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? यही हमारा लंबाई मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही बात बच्चों? अब इसको आसान भाषा में हम लिखें तो आसान भाषा में लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम इस तरह लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। ये इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? मॉड पढ़ते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्लियर हो रही बात बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अगर कहीं की किताब में ऐसे लिखा रहता ए लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब समझिए ए का मैग्नीट्यूड ही वो दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना बच्चों। अब इतनी बात हो गई है, अब आगे हम क्रम में बढ़ते हैं। अब हमको अगर डायरेक्शन पता करना हो, क्या पता करना हो? डायरेक्शन पता करना हो, तो डायरेक्शन के लिए क्या देखते हैं बच्चों? डायरेक्शन। ये सब बेसिक टर्म है बच्चों, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पॉज करके दोबारा चेक करिएगा और उसको समझिएगा। जैसे बच्चों हम एक्स वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, यहाँ पर हमारा ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों? अब यहाँ से अगर हम 20 से खींच देंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्लियर हो रहा बात बच्चों? अगर हम इसको इधर से खींच दे रहे हैं तो ये हमारी डायरेक्शन क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट कहलाएगी। क्लियर हो रही बात बच्चों? यहाँ से हम डायरेक्शन खींच देंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों? इसको क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट की वेस्ट नॉर्थ, इस तरह लिख सकते हैं, यानी पश्चिम टू उत्तर लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जैसे लिखा गया है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट लिखा है, यहीं से हम एक एंगल ऐसे डाल दें। क्लियर हो रही बात बच्चों? यहाँ से हम 30 डिग्री डाल दे रहे हैं, 30 डिग्री यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं, तो 30 डिग्री को क्या लिखा जाएगा? इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। देखो, यानी नॉर्थ से ईस्ट की ओर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर ईस्ट से शब्द आएगा। यहाँ पर हम लोग इसको हिंदी में लिख लें जिससे आपको एकदम कंफर्म रहे। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर ऐसे लिखने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ईस्ट से नॉर्थ की ओर आएगा, 30 डिग्री इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो इसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत सिंपल सा काम है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे जिससे गलती ना हो। अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्शन की बताने के लिए, तो आपसे गलतियाँ हो जाती है कि नॉर्थ हुआ कि साउथ हुआ कि कैसे कैसे हो गया। अब हम एक इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं, ज़रा इसको आप बताइए बच्चों। जैसे कहा कि 50 डिग्री जो है कह रहा है, 50 डिग्री कह रहा है ईस्ट टू साउथ। क्या कह रहा है? ईस्ट टू साउथ। क्लियर हो रहा है बच्चों? 50 डिग्री ईस्ट टू साउथ, और ईस्ट टू साउथ में हम जब खींचेंगे तो क्या लिखेंगे? ईस्ट टू साउथ पहले बना लीजिए ग्राफ में, तो हमारा ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। क्लियर हो रही बच्चों बात? तो यहाँ पर जो टू साउथ लगा है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से लगा साउथ से 50 डिग्री, तो यहाँ से हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, साउथ से 50 डिग्री हमारा हो जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? 50 डिग्री ईस्ट टू साउथ, इस तरह ईस्ट टू साउथ। क्लियर हो रही बात बच्चों? इस तरह जो है हम इसको लिखेंगे। अब बच्चों इसमें हम आगे बढ़ेंगे क्रम से, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता हो गया, डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, डायरेक्शन के बारे में हमने आपको बताया। इसमें आप न्यूमेरिकल लगा लगा के चेक करिएगा। एक हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लगा के बताइएगा। अब इसमें हम क्या बात करते हैं बच्चों? जैसे डायरेक्शन की हम बात करें कि
जैसे रिप्रेजेंट करना हो कि जैसे आप पर 10 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी से जाना है, आपको 30 डिग्री जाना है, वेस्ट टू नॉर्थ जाना है, वेस्ट टू नॉर्थ जाना है। क्लियर हो रही बात बच्चों? वेस्ट टू नॉर्थ जाना है। कितना जाना है? 30 डिग्री जाना है। कितना जाना है? 30 डिग्री। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जैसे हम ईस्ट टू साउथ लिखे हैं तो साउथ से 50 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों कितना है? 30 डिग्री लिखा है वेस्ट टू नॉर्थ, तो यानी नॉर्थ से जाना है। तो हम अगर अगला ग्राफ बना लेंगे इस तरह, अगला ग्राफ बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब कह रहा है कि नॉर्थ यहाँ पर है, वेस्ट टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री ऐसे आएगा। अब इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्केल में तो बनेगा नहीं बच्चों, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर हम 10 मान लेंगे, 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो स्केल से हम 10 यहाँ पर नाप लेंगे तो जितना आएगा, मान लीजिए हमारा कितना आया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना हुआ? 30 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कितना डिग्री एंगल हुआ। इस तरह हम बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ गई। अब आगे क्रम में हम जैसे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्रम में क्या देखना है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए बच्चों क्या होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू वेक्टर में जब हम देखेंगे तो इसमें लिखना क्या है? इसमें ये लिखना है कि नंबर 1 हम कंडीशन बात करेंगे। नंबर 1 क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको रोटेट किया जाए, रोटेट वेक्टर 360 डिग्री, अगर रोटेट वेक्टर 360 डिग्री डज नॉट चेंज वेक्टर, डज नॉट चेंज, अगर रोटेट वेक्टर को 360 डिग्री किया जाए डज नॉट चेंज। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर डज नॉट चेंज लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? डज नॉट चेंज। अगर रोटेट 360 डिग्री करेंगे डज नॉट चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारा कोई बच्चों वेक्टर है, ये इसको हम पूरा 360 डिग्री ऐसे घुमा दे रहे हैं, 360 डिग्री घुमा देंगे तो फिर अपने स्थान पे आ जाएगा, तो वही वेक्टर रहेगा जो पहले था, वही वेक्टर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब दूसरी कंडीशन क्या हम समझते हैं कि वेक्टर कैन शिफ्ट टू इटसेल्फ, शिफ्ट टू इटसेल्फ। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर लें तो वो वेक्टर जो है अपने आप में शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट करने का मतलब क्या है बच्चों? शिफ्ट करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर इस तरह बना हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई वेक्टर ऐसे खींच दिए हम, अगर हमको शिफ्ट ऊपर जाए तो अब इस तरह में तो समझ में आएगा नहीं कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है। एंगल भी मान लीजिए हमको पता हो गया कि यहाँ थीटा बन रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं थीटा। बात क्लियर हो रही बच्चों? मतलब वेक्टर कैन शिफ्ट इटसेल्फ, वेक्टर जो है स्वयं को शिफ्ट कर सकता है। जैसे हमारा कोई वेक्टर है इस तरह बना हुआ है, तो आगे पीछे दाएं बाएं वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। यानी क्या होगा कि ये उठा के हम यहाँ पर ला सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करें, केवल शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, मतलब कहीं पर भी इसको हम ला सकते हैं, बट डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन नो चेंज। क्या करेंगे बच्चों? ध्यान रखना है कि इसका जो हेड का है इसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे, तब यह सब अलाउ करता है। वेक्टर ये भी अलाउ करता है, ये सब ध्यान देंगे बच्चों। आगे हम बात करेंगे
टेल टू टेल अथवा हेड टू हेड, ये क्या होता है? जैसे टेल टू टेल जुड़ा है बच्चों, टेल टू टेल जैसे जुड़ा हुआ है बच्चों। तो टेल टू टेल में क्या होगा? जैसे हम बात करें टेल टू टेल में, जैसे दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ऐसे जुड़ा है बच्चों। तो जो यहाँ पर थीटा आएगा, उस थीटा को हम कहेंगे कि इसका जो है स्मॉलर एंगल जो रहेगा, वही इन दोनों वेक्टरों का थीटा कहलाएगा। स्मॉलर एंगल थीटा जो रहेगा वही इन दोनों को कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? कि 0 से बड़ा हो, बराबर भी हो सकता है थीटा की वैल्यू, और 180 से कम हो, यानी 180 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो ये हमारी कंडीशन है। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब जरा इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। जैसे हमने जैसे दूसरा दिया, एक वेक्टर है और इसको कहा कि 60 डिग्री में हमारा बी वेक्टर है, इसका बी वेक्टर 60 डिग्री में है। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे। देखिए हेड बाहर है, टेल से टेल लगा हुआ बच्चों, तो इसका जो थीटा आएगा 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही बात बच्चों? अब इसी में अगर हम इस तरह बना दें बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर हम क्या बना दें इसमें, इस तरह बना दें। मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारा जो है यहाँ से ऐसे बना हुआ है हेड, और यहाँ पर ऐसे बना दिए, देखो बच्चों, और यहाँ पर बना हुआ 120 डिग्री बना हुआ है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो इसका जब हम थीटा निकालेंगे तो 120 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 गलत हो जाएगा। तो कंडीशन क्या कहता है कि टेल टू टेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? टेल टू टेल होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे। कौन से नियम से? जो हमने शिफ्टिंग वाला नियम पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को हम आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और बी वेक्टर हमारा ऐसे चला जाएगा। तब यहाँ पर हमारा थीटा, इसको डैश डैश ऐसे खींच देंगे। तो जब डैश डैश खींच देंगे तो ये हमारा 120 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? 180, और हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तब ये हमारा थीटा जो प्राप्त होगा 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम इसको समझेंगे बच्चों। टेल टू टेल, और एक हम और इसमें पढ़ सकते हैं हेड टू हेड। क्या पढ़ सकते हैं बच्चों? और हेड टू हेड। अगर हेड टू हेड है तब भी हम उसको लिख सकते हैं। कैसे हेड टू हेड में? जैसे बच्चों इस तरह लिखा हो कि एक हमारा मान लो वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे है ये, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 90 डिग्री लिखा है, तो हेड टू हेड है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो हेड टू हेड है, तब भी हम थीटा को 90 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब है कि चाहे टेल टू टेल हो, चाहे हेड टू हेड हो, हम इस तरह थीटा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे बना हुआ है और कोई वेक्टर ए वेक्टर इस तरह बना हुआ है, दूसरा वेक्टर ऐसे बना हुआ है। क्लियर हो रही बात बच्चों? और यहाँ पर एंगल अगर 120 डिग्री दे दिया गया, अब पूछ रहा है दोनों वेक्टरों का थीटा कितना होगा। तो थीटा यहाँ पर बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर हेड को हेड जोड़ेंगे। तो हेड को हेड जोड़ने में क्या होगा? यहाँ पर एरो लगाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह खींच कर इसको डैश 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 ऐसे बढ़ा देंगे और हेड यहाँ बना सकते हैं, यानी इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 120 डिग्री हुआ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा जो प्राप्त होगा हमारा 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह बच्चों हम लगाएंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।